वेलकम बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो आप लोगों ने प्राइमरी क्लासेस से आज तक ट्रायंगल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज, चाहे वो उसके साइड्स के अनुसार हो या एंगल्स के अनुसार या एरिया, पेरीमीटर, इन सब के अनुसार बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपने देखी। ट्रायंगल बहुत ही खूबसूरत सा ज्योमेट्रिकल फिगर है और एक तरह से देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्री का प्रवेश द्वार है। ज्योमेट्री की जो दुनिया है उसका ये प्रवेश द्वार है और साथ ही साथ सबसे कम लाइन सेगमेंट्स का यूज करके बनने वाला पॉलिनोमियल है। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में ट्रायंगल्स के बारे में और भी कुछ बातें पढ़ेंगे जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी हैं। तो मेनली हम लोग सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है? मतलब एक जैसा, लेकिन बिल्कुल एक जैसा नहीं, थोड़ा अंतर होना। यह है जनरल, इसका जो मीनिंग है सिमिलरिटी का वो ये है कि एक समान होना लेकिन बिल्कुल एक जैसा नहीं होना। तो जब हम ज्योमेट्री में सिमिलरिटी की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, तो उनमें दो चीजें होती हैं। एक उनका शेप और दूसरा उनका साइज। शेप मतलब बनावट, आकार, प्रकार कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, और जो साइज है वो उसका आकार बताता है। तो प्रकार और आकार, इस तरह की बात हुई। तो प्रकार का क्या मतलब हुआ? कैसे हम कहेंगे कि इसका शेप एक जैसा है? तो देखिए, आपके पास मोबाइल है, उसमें बहुत सारी फोटोएं होंगी, आपकी भी बहुत सारी फोटोज होंगी। कोई एक फोटो लीजिए और उसको देखिए खोल के, फिर ऐसा करके उसको बड़ा करिए तो क्या होगा कि उसका साइज बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो उस फोटो में था उसी रेशियो में इस फोटो में सब कुछ होगा। आंख छोटी थी उसमें, छोटी सी फोटो में, अब थोड़ी बड़ी हो गई तो आंख बड़ी लगने लगी, नाक थोड़ी सी बड़ी लगने लगी, गाल थोड़े से बड़े लगने लगे, लेकिन उसी तरह का आपको चेहरा मिलेगा। ऐसा नहीं कि चेहरा ही बदल गया। तो ये है सिमिलरिटी। तो इसमें जरूरी नहीं कि उसका साइज बराबर हो दो फिगर्स का, उनका शेप समान होना चाहिए, एक जैसा शेप होना चाहिए, तब दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स सिमिलर कहलाते हैं। और अगर साइज भी बराबर हो जाए तो फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। आपने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स पढ़े हैं, उसमें देखिए ये निशान होता है ऐसा, ये सिंबल होता है। इसमें एक्चुअली दो सिंबल्स हैं, ये शेप और ये साइज, ये सिमिलर और ये इक्वल। तो अभी हम लोग सिमिलर फिगर्स के, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में एक्चुअली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स सिमिलर कहलाते हैं कब? दो पॉलीगॉन्स सिमिलर कहलाते हैं। पहले तो दोनों पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए। अगर 3 साइड्स हैं एक पॉलीगॉन में तो दूसरे में भी 3 हो, अगर 4 हैं तो दूसरे में भी 4 हो, तब उनको हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके देखते हैं कि ये आपस में सिमिलर हैं या नहीं है। तो सिमिलर कब होंगे? जबकि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर हो, पहला, और दूसरा कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में बराबर हों। 2 polygons of equal number of sides are called
similar if first the ratio of their corresponding sides ratios of their corresponding sides are equal, and second, their corresponding angles are equal, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हों और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो। तो अगर हम ट्रायंगल्स की बात करें तो दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर तब कहलाएंगे जबकि उनमें ये दोनों शर्तें पूरी होती हों। तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ these two conditions are satisfied. तो कैसे देख सकते हैं? मान लीजिए कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स हम लें इस तरह से। मान लिया कि एक ये ट्रायंगल है ABC और दूसरा ये ट्रायंगल है PQR। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ABC will be called similar to triangle PQR if corresponding sides का रेशियो, corresponding sides AB by PQ, BC by QR और AC by PR। ये फर्स्ट हो गया। और दूसरा, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमको कैसे पता चलते हैं? तो जिस क्रम में ये लिखा है वही इनका करस्पॉन्डिंग है। देखिए AB के साथ PQ, BC के साथ QR और AC के साथ PR। AB के साथ PQ, BC के साथ QR और AC के साथ PR। ये सेट होना चाहिए, सेटिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और इस रेशियो को जैसा तैसा लिख दें, किसी को आगे किसी को पीछे लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से एंगल A के साथ एंगल P, एंगल B के साथ एंगल Q और एंगल C के साथ एंगल R। तो ये करस्पॉन्डिंग हुआ। और ये बताने के लिए हमको ये क्रम ध्यान में रखना जरूरी है। अगर हम लिख देंगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर विद ट्रायंगल QRP और इस तरह का लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए किसके करस्पॉन्डिंग क्या है ये ध्यान में रखना चाहिए। तो ये दो शर्तें हैं। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर कहलाते हैं। दैट मीन्स कि इनका साइज भले ही छोटा बड़ा हो लेकिन इनका शेप एक जैसा होगा, इनका इंक्लिनेशन एक जैसा होगा ना। इंक्लिनेशन इन सब का, इसका ये सब है ना, इन दोनों का, तो शेप एक जैसा आएगा। तो जब हम रेशियोज की बात करते हैं, अगर दो रेशियोज आपस में बराबर होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अगर AB बाई PQ इक्वल टू ना, अभी जैसा लिखा था AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR, तो इस तरह से
तो क्या कहते हैं कि दे आर इन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन ये क्या है, प्रपोर्शन में है। तो रेशियो और प्रपोर्शन इस तरह से बताते हैं। तो इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि प्रोपोर्शनलिटी पर बेस्ड है, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी या थेल्स थ्योरम कहते हैं। थेल्स ग्रीक के मैथमेटिशियन थे और उन्हीं के नाम पर इसको थेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और आप लोगों को पता है कि फिलहाल आप लोगों को दो थ्योरम्स के प्रूफ्स को पढ़ना है जो कि एग्जाम में आएंगे। एक ये बीपीटी और दूसरा पाइथागोरस। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और ऐसा संभव है कि अलग अलग सेट में, किसी सेट में ये और किसी सेट में वो दोनों पूछे जाएं, इसलिए दोनों की तैयारी आप लोगों को जरूर करनी चाहिए। तो अभी हम लोग बीपीटी की चर्चा करेंगे। ये देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम ये क्या है? जैसा इसका नाम है, ये रेशियोज, प्रोपोर्शन इनसे संबंधित है। तो इसमें क्या है अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले होता है स्टेटमेंट, किसी भी थ्योरम का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है कि उसमें हमको कुछ जानकारी दी जाती है किसी बारे में और उस जानकारी को देके पूछा जाता है कि अगर ऐसा है तो अब प्रूफ करिए कि ये चीज होगी। ये स्टेटमेंट है। तो इसका स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहले इफ a line drawn parallel to a side, parallel to one side of a triangle intersects rest two sides at distinct points, then it will divide both the lines, both the sides in equal ratios। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इसका मतलब कि एक ट्रायंगल तो है ही, उसमें एक लाइन ड्रॉ की गई है किस तरह से कि उसके जो तीनों साइड्स हैं उनमें एक साइड के पैरेलल, ठीक है, और इंटरसेक्ट्स रेस्ट टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। बाकी जो दोनों साइड्स बच गई उनको अलग अलग पॉइंट पे वो काटते हुए गुजरती है। तो अगर ऐसी लाइन हम खींचेंगे तो वो क्या करेगी कि जो जिन दोनों साइड्स को वो काटती है उनको इक्वल रेशियो में काटेगी ना। तो ये देखिए स्टेटमेंट में दो पार्ट है। पहला जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और दूसरा जो प्रूव करना है। तो देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, जो बात आपको बताई जा रही है, जो जानकारी आपको दी जा रही है वो इंफॉर्मेशन है। यहां से देखिए, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल intersects rest two sides at distinct points, distinct point है ना। ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि एक लाइन है जो कि ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल है और बाकी दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट पर काटती है। दिस इज इंफॉर्मेशन। देन इट विल डिवाइड बोथ द साइड्स, इट विल डिवाइड बोथ द साइड्स इन इक्वल रेशियोज।
ये हमको बताना है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा। तो इफ ये दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, देन ये हमको प्रूव करना है। तो ये दो पार्ट्स होते हैं स्टेटमेंट के। किसी भी थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट में इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उस इंफॉर्मेशन की मदद से हमको कुछ प्रूव करना होता है। तो ये दोनों पार्ट मिलकर के स्टेटमेंट बनते हैं। हमारा सबसे पहला काम क्या है, जैसा आपने पहले देखा था कि इसमें देखा था कि अगर कोई लैंग्वेज में लिखा हुआ सवाल होता है, उसको हम मैथमेटिकली कैसे चेंज करते हैं, इक्वेशंस में कैसे बनाते हैं, है ना। तो कुछ इसी तरह का काम यहाँ पर है। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज में ये इंफॉर्मेशन और ये सब कुछ है, इसको हमको ज्योमेट्रिकली चेंज करना है। क्योंकि हम ज्योमेट्री में काम कर रहे हैं, हमको ज्योमेट्री यूज करना है, तो हमको ज्योमेट्रिकली इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करते हैं, इसकी शुरुआत होती है कि जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके अनुसार हम सबसे पहले फिगर बना लें। जो जो बातें कही गई हैं वो उस फिगर में हम शो करें। तो सबसे पहला काम है फिगर बना लेना। तो फिगर कैसा बनेगा, ये कहता है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC। मान लीजिए कि ABC नाम है इस ट्रायंगल का। तीन साइड्स हैं AB, BC और AC। अब क्या है कि एक लाइन इन दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट पर काटते हुए जा रही है। इसको मान लीजिए D पर काट रही है और इसको E पर काट रही है, और साथ ही साथ इसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। यही दिया हुआ है, यही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसको हमने फिगर के थ्रू दिखा दिया कि ABC ट्रायंगल है और एक लाइन ये जा रही है जो कि इसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, और बाकी दोनों साइड्स को अलग अलग पॉइंट पर काट रही है ना। तो इसको हम लिखें जरा ज्योमेट्री के अंदाज में, तो कैसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। हमको क्या दिया हुआ है, गिवन ट्रायंगल ABC और DE पैरेलल टू BC है, इंटरसेक्ट करती किसको, इंटरसेक्ट्स AB and AC at D and E respectively। तो फिगर में हमने जो कुछ कहा उसको यहां पर हमने लिख दिया, है ना। और अब क्या है, तो जो इंफॉर्मेशन वाला पार्ट था उसका काम हो गया। अब क्या है, टू प्रूव वाले को कन्वर्ट करना है। तो हमको क्या करना है, प्रूव ये करना है कि ये लाइन इन दोनों साइड्स को जिन रेशियो में काटती है वो रेशियो इक्वल होंगे। दैट मीन्स कि ये देखिए दो पार्ट हो गए इसके, AD और DB, इसके AE और EC। तो AD बाई DB का जो वैल्यू होगा वही AE बाई EC का भी होगा ना। तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC। याद कीजिए क्लास 9 में आप लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था, वो कुछ इसी तरह का था। उसमें था कि ये मिड पॉइंट होने चाहिए दोनों। ये थोड़ा जनरलाइज्ड है, इसमें मिड पॉइंट जरूरी नहीं है, कहीं पर भी हो, है ना। तो 1 का पार्ट नहीं हो करके 2 और 7 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है, 5 और 2 हो सकता है, कैसा भी पार्ट हो सकता है। लेकिन जो रेशियो यहां बनता है वही रेशियो यहां बनेगा अगर ये इसके पैरेलल है। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट था ये यहाँ पे हमारा कवर हो गया। और अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो जो मार्किंग स्कीम होती है, इतना काम अगर आपने किया है, ये 4 नंबर का सवाल है, इतना काम आपने किया है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे इतना काम करने पर। और आगे का जो काम है वो है अब इसका प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए अक्सर हमको किसी बाहरी सहायता की जरूरत पड़ती है। बाहरी सहायता मतलब पहले से जो रिजल्ट्स हम जानते हैं,
उनमें से कौन सा हमारे काम आ सकता है और उसको काम में लाने के लिए भी क्या कुछ करना पड़ेगा। तो कभी कभी नहीं, अक्सर ही हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है कुछ अपनी सुविधा के लिए। तो यहां भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हमेशा हमारे काम को आसान करने के लिए होता है। कुछ फैक्ट्स हैं ज्योमेट्री के जिनको कि यूज करते हैं हम लोग, जो वेल नोन फैक्ट्स हैं उनको यूज करते हैं। कौन सा इसमें सूट करेगा उसको हम यूज करें और उसके ही अनुसार हम कंस्ट्रक्शन करें और फिर उन फैक्ट्स को हम यूज करें, इसलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये ऐसा ही नहीं है कि बिना पर्पस के हम कर रहे हैं। देखिए अभी क्या होगा, तो ज्वाइन बीई एंड डीसी, दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब क्या हुआ, ये देखिए, एक ये ट्रायंगल हमारा हो गया, ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया इधर। दोनों ट्रायंगल में क्या खासियत है, देखिए दोनों सेम बेस पर है, डीई पर। ये वाला ट्रायंगल इधर, ये वाला ट्रायंगल इधर, दोनों का बेस एक है। ना केवल बेस एक है बल्कि ये सेम पैरेलल्स के बीच लाई कर रहे हैं। देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इन्हीं के बीच दोनों ट्रायंगल लाई कर रहे हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट याद आ रहा होगा कि जो ट्रायंगल्स सेम बेस पे होते हैं और बिटवीन सेम पैरेलल्स होते हैं उनके एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। तो इसी चीज का हम यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। तो जब एरिया की बात करते हैं ट्रायंगल के एरिया की, तो उसमें बेस और हाइट दोनों आ जाता है। तो अब हमको हाइट बनाने पड़ेगी दोनों ट्रायंगल्स के लिए। तो यहां से परपेंडिकुलर खींचे इस पर m और यहां से परपेंडिकुलर खींचे इस पर n। देखिए ये जो है EM, ये AD पर भी परपेंडिकुलर है, DB पर भी परपेंडिकुलर है, AB पर भी परपेंडिकुलर है क्योंकि ये एक है, ये लाइन है। और इसी तरह से ये, तो ड्रॉ, ये भी कंस्ट्रक्शन हो गया। ड्रॉ EM perpendicular to AB and DN perpendicular to AC। ये हमारा कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया। अब हमको डायरेक्ट प्रूफ में आ जाना है। तो देखिए प्रूफ, बहुत ही आसान है और छोटा सा है। देखिएगा ये जो छोटा ट्रायंगल है ऊपर ADE, इसका एरिया एक बार इसके साथ लिखिए रेशियो में और एक बार इसके साथ लिखिए रेशियो में, इस ट्रायंगल के साथ और इस ट्रायंगल के साथ। दोनों के एरिया का रेशियो इस तरह से लिखिए। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हो गया। और एक बार इस ट्रायंगल के एरिया के साथ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब इन दोनों रेशियो को आप देखिए, ये तो सेम है और इन दोनों की कहानी अभी अब हमने बताई थी, फिर से याद कर लीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE will be equal to area of triangle CDE as they are on same base DE and between same parallels DE and BC, इसलिए दोनों का एरिया बराबर होगा।
तो ये तो पहले ही बराबर है, ये दोनों एरिया अगर बराबर हो गया तो दिस होल थिंग इज इक्वल टू दिस होल थिंग। ये दोनों बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए, इसका रीजन ये है। तो अब देखिए, इसका एरिया लिखना है हाफ इंटू, ये परपेंडिकुलर लेंगे तो ये बेस लेना पड़ेगा, एडी इंटू ईएम, ईएम है ना। और इसमें आएंगे तो हाफ, इसका बेस हो गया डीबी, और ये हो गया इस ट्रायंगल का, ये परपेंडिकुलर बाहर से जाएगा, ईएम इक्वल टू, इधर हो जाएगा हाफ, हाफ इंटू, अब इधर से लीजिए इस साइड से, तो एई और डीएन, एई और डीएन, और सीडीई इसका हो जाएगा हाफ इंटू सीई और डीएन, और डीएन, ये देख लीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये सब का लिख दिया। अब बस ये कट गया और हमारा रिजल्ट आ गया। हेंस प्रूव्ड। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन की मदद से हमने कितनी आसानी से इसका प्रूफ कर दिया। तो इसलिए कंस्ट्रक्शंस काफी हेल्पफुल होते हैं। कभी कभी बिना कंस्ट्रक्शन के भी हमारा काम चलता है, लेकिन अक्सर कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो इस तरह से ये बीपीटी थ्योरम का प्रूफ हो गया। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें छोटी छोटी कॉरलरीज हैं, दैट मीन्स कि ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट जो कि थ्योरम से बहुत ही आसानी से फॉलो होते हैं, निकलते हैं उससे। तो असल में ये मेन थ्योरम्स नहीं होते हैं, ये थ्योरम नहीं होते हैं, बल्कि किसी बड़े थ्योरम से निकले हुए छोटे छोटे बाई प्रोडक्ट, इनको कह सकते हैं, बाई प्रोडक्ट होते हैं। तो देखिए, इसमें भी ये जो थ्योरम है, इसमें भी हमको थोड़े से मिलते हैं। देखिए, ये है, ये हमारा थ्योरम के अनुसार रिजल्ट है। तो एक रिजल्ट है, देखिए, AB बाई DB बाई DB इक्वल टू AC बाई EC, है ना। ये हमको प्रूव करना है। तो बीपीटी का यूज करके कैसे कर सकते हैं, इसका अगर पूछेगा तो कैसा पूछेगा कि अगर कोई ट्रायंगल है, स्टेटमेंट वही रहेगा, थोड़ा सा अंत में बदलेगा। जो गिवन है वो वही रहेगा कि ट्रायंगल है और उसमें एक साइड के पैरेलल लाइन खींची हुई है जो कि बाकी दोनों साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे काटती है, देन प्रूव दिस। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, हमको बताना है कि बाय बीपीटी वी हैव दिस रिजल्ट। AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। अब इसमें हम सेम नंबर जोड़ देते हैं, 1 अगर हम ऐड कर दें तो AD बाई DB बाई BD इक्वल टू AE प्लस EC बाई EC। अब देखिए, AD और DB, AB हो गया और ये हो गया, ये AC हो गया और EC हो गया, है ना। तो इसलिए AB बाई DB इक्वल टू AC बाई EC। तो
तो कुछ करना नहीं है, ये थ्योरम है, इससे डायरेक्ट ये फॉलो हो रहा है थोड़ा सा काम करने के बाद। और इसी तरह से एक दो और भी हैं, उनको देखिएगा। AD बाई AB, AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC, AE बाई AC। ये दोनों हमको प्रूव करना है कि दिस रेशियो विल बी इक्वल टू दैट। तो फिर यहीं से शुरू करेंगे कि बाई BPT वी हैव दिस एंड दिस। इसको अगर हम उलट दें, है ना, वी हैव AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। इसको हम अगर उलट दें, आपने पढ़ा होगा इनवर्टेंडो कि दो रेशियोज अगर आपस में इक्वल हैं तो उनके रेसिप्रोकल्स भी इक्वल होते हैं, है ना। अब BD बाई AD प्लस 1 इक्वल टू EC बाई AE प्लस 1, फिर ये आ जाएगा BD प्लस AD बाई AD, और इधर EC प्लस AE बाई AE। तो ये देखिए AB हो गया, AB बाई AD हो गया, है ना। और इधर क्या हो गया, AC बाई AE, AC बाई AE। तो एक ये भी रिजल्ट हमको मिला, और इसी को फिर से उलट दीजिए तो हमको ये मिल जाएगा AD बाई AB इक्वल टू AC बाई AE। ये हो गया 3। तो इस तरह से ये छोटे छोटे से रिजल्ट्स हैं जो कि BPT से डायरेक्ट फॉलो होते हैं। कभी कभी पूछ दिया जाता है तो आपको उसमें BPT प्रूफ नहीं करना है, उसको उसके हवाले से आपको ये बताना है। इसके बाद एक छोटी सी बात, BPT का कन्वर्स वो आपको उसका प्रूफ पढ़ना नहीं है, लेकिन जो सवाल आगे आएंगे उनमें इसका यूज होगा, इसलिए उसको जानना जरूरी है। तो वो आप जान लीजिए जरा सा क्या होता है। बस कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स का क्या मतलब हुआ कि जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है थ्योरम में वो अब प्रूफ में आ जाएगा, और जो प्रूफ करना था वो गिवन में आ जाएगा। तो इफ a line divides two sides of a triangle in equal ratios, then it will be parallel to the third side, है ना। इस तरह से कि अगर कोई ट्रायंगल है और ये लाइन इसको काट रही है, दो साइड्स को ABC को, और ये जो रेशियो है इक्वल है, ये अगर x बाई y है तो ये भी x बाई y है, ये हमको दिया हुआ है। मतलब कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ये हमको दिया हुआ है ना। तो हमको प्रूव करना है कि ऐसी हालत में दिस विल बी पैरेलल टू दैट। तो प्रूफ आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है आगे सवाल बनाने के लिए। तो आज के लेक्चर में यहाँ पर हम लोग रुकेंगे, और अगले लेक्चर में हम लोग कुछ अच्छे सवाल टैकल करेंगे, इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले जो पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल हम लोग करेंगे। तो तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टाटा।